Hello everyone, this is Vishal and today we are going to discuss about our 20 practice set of extension which is useful in JRF, SRF, NET and other competitive exams. So let's start. First question, the origin of the word extension is traced from. तो फर्स्ट टाइम पे जो एक्सटेंशन टर्म है वो लैटिन रूट से ओरिजिन हुआ है टू वर्ड से एक्स प्लस टेंसियो एक्स मीन्स आउट एंड टेंसियो मीन्स स्ट्रेचिंग. सेकंड क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन. सो एज ए फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन जे पॉल लीगन्स को बोला जाता है. एंड फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन जेम्स स्टुअर्ट. फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन अमेरिका सीमैन एन एफ. फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया के एन सिंह. थर्ड क्वेश्चन, हु हैज़ द फर्स्ट यूज द वर्ड एक्सटेंशन. सो फर्स्ट टाइम पे वरहिज ने एक्सटेंशन टर्म का यूज किया था. कभी कभी ऑप्शन में वरहिज अगर मेंशन नहीं करता है तो मैककार्थे अगर दिया है तो मैककार्थे को भी बहुत सी बुक में दिया गया है, रेफरेंस में दिया गया है. सो फोर्थ क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया. ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया, के एन सिंह. फिफ्थ क्वेश्चन, द टर्म एक्सटेंशन एजुकेशन वाज फर्स्ट कॉइंड इन. तो फर्स्ट टाइम पे जो एक्सटेंशन टर्म कॉइंड मतलब ओरिजिनेट हुआ था या वो कॉइंड हुआ था वो यूके में हुआ था 1866 में. फर्स्ट टाइम पे यूज हुआ था 1873 में यूएसए में हुआ था. सिक्स क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज. तो जो प्रिंसिपल है एक्सटेंशन एजुकेशन का वो लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय सीइंग है. डिमॉन्स्ट्रेशन का रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन का प्रिंसिपल, बट लर्निंग बाय डूइंग है तो स्पेशली कंसिडर किया जाता है एक्सटेंशन एजुकेशन का प्रिंसिपल. सेवंथ क्वेश्चन, गोल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज. तो एक्सटेंशन एजुकेशन का जो मेन गोल है वो प्रमोट इनकम ऑफ फार्मर्स. एज ए फार्मर की इनकम को इन्हेंस करना बाय अप्लाइंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन प्रोग्राम एंड रिसर्च. एट क्वेश्चन, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन एक्सटेंशन टीचिंग इज. तो जो करेक्ट सीक्वेंस है वो अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, कन्वेक्शन, एक्शन, सेटिस्फेक्शन. शॉर्ट फॉर्म में इसको AIDCAS बोलते हैं, एडकस बोलते हैं, जिसे विल्सन एंड गैलेप ने 1955 में दिया था. नाइन क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस एडॉप्शन प्रोसेस. तो इसको AITA बोलते हैं, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवेल्युएशन, ट्रायल एंड एडॉप्शन. टेंथ क्वेश्चन, नॉर्मल रेट ऑफ एडॉप्शन रिक्वायर्स हाउ मैनी ईयर्स फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ इनोवेशन टू इट्स एडॉप्शन थर्ड द कम्युनिटी. तो 6 to 10 नॉर्मल ईयर जो लग जाते हैं किसी भी इनोवेशन को अडॉप्ट करने में सोसाइटी को. 11th क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ बायो विलेज वाज कंसेप्ट बाय. तो MS स्वामीनाथन ने बायो विलेज कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था. 12th क्वेश्चन, एक्सटेंशन वर्कर इज नोन एज रूरल एजेंट. तो पेरू में रूरल एजेंट बोला जाता है एक्सटेंशन वर्कर को. 13 क्वेश्चन, द बुक रूरल डेवलपमेंट प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट इज रिटन बाय. तो कतार सिंह थे जिन्होंने रूरल डेवलपमेंट प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट बुक को राइट किया था. 14 क्वेश्चन, इन विच पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी द टेक्नोलॉजी ऑफ सेल्फ आउट स्मार्टेड एक्सटेंसिव टू रीच फार्मर. तो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन या SRI मेथड को बोलते हैं जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी और सेल्फ आउट स्मार्टेड से फार्मर को अडॉप्ट करता है. 15 क्वेश्चन, सोशल नॉर्म इज. तो सोशल नॉर्म जो है द मोल्डिंग प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल एंड देयर बिहेवियर. तो सोशल नॉर्म का मतलब है कि जो भी अंदर किसी भी इंडिविजुअल का उसके बिहेवियर परिवर्तन हो रहा है या मोल्ड हो रहा है उसी को सोशल नॉर्म बोलते हैं. 16 क्वेश्चन, द वर्ड एक्सटेंशन इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड. 17 क्वेश्चन, द बुक ऑथर्ड बाय OP धामा एंड OP भटनागर. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट. OP धामा और भटनागर ने जो बुक थी वो जो राइट किया था वो एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट को राइट किया था. 18 क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन. ऑलरेडी मैंने इसको डिस्कस कर दिया, जेम्स स्टुअर्ट को बोला जाता है. 19 क्वेश्चन, इनोवेशन डिसीजन पीरियड इज द पीरियड ड्यूरिंग विच द न्यू आइडिया फर्मेंट इन द माइंड्स ऑफ पीपल. तो इसे प्रोडक्शन तो बोलते नहीं. सेकंड, गेस्टेशन, ये भी बोलते नहीं है. थर्ड, मेंटल, इसको भी नहीं बोलते. डी, नॉन ऑफ द एबव इसको बोलते हैं. तो जो न्यू आइडिया फर्मेंटेशन होता है इसे जो होता है उसको टेक्नोलॉजी इनोवेशन जनरेशन बोलते हैं या टेक्नोलॉजी जनरेशन बोलते हैं. गेस्टेशन पीरियड वो बोलते हैं ना जब कोई इनोवेशन इनोवेट होता है और उसके अडॉप्शन के बीच के जो समय होता है उसे गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं. 20 क्वेश्चन, द बेसिक यूनिट ऑफ एक्सटेंशन वर्क इन USA. तो USA में जो बेसिक एक्सटेंशन वर्क की यूनिट है वो डिस्ट्रिक्ट है.
ये तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कुछ बुक में उन्होंने कंट्री को दे रखा है, कुछ में काउंटी को दे रखा है, बट जो एक्सटेंशन बेसिक यूनिट है एक्सटेंशन वर्क की यूएसए में वो डिस्ट्रिक्ट है। 21 क्वेश्चन, अगस्त कामते इज कंसिडर एज फादर ऑफ। तो अगस्त कामते को एंथ्रोपोलॉजी का भी फादर बोला जाता है। ऑलरेडी रूरल सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी के भी यही फादर है। एंथ्रोपोलॉजी में एज ए ह्यूमन का स्टडी किया जाता है, उनके ओरिजिन का, उनके डेवलपमेंट का। 22 क्वेश्चन, यस्के डे वाज एसोसिएटेड विद। तो यस्के डे जो थे वो ग्रो मोर फूड कैंपेजियन से भी रिलेटेड थे। यस्के डे उससे नीलोखेरी प्रोजेक्ट से भी रिलेटेड थे। और यस्के डे ये थे जो फर्स्ट एज ए मिनिस्टर थे पंचायती राज के। 23 क्वेश्चन, द कोऑपरेटिव एक्सटेंशन सर्विस इज ए ब्रांच ऑफ। तो कोऑपरेटिव एक्सटेंशन सर्विस है जो वो स्टेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के अथॉरिटी के अंदर काम करती है। कोऑपरेटिव एक्सटेंशन सर्विस फर्स्ट टाइम पे 1914 में स्टार्ट हुआ था। और कोऑपरेटिव एक्सटेंशन सर्विस के जो फादर है स्मिथ लेबर है। 24 क्वेश्चन, स्टेट एग्रीकल्चर डिफेंस कम्युनिटी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यूयॉर्क स्टेट यूएसए ड्यूरिंग। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय 1914 में स्टेट एग्रीकल्चर डिफेंस कम्युनिटी है जो वो ऑर्गेनाइज्ड हुई थी। 25 क्वेश्चन, द फोरेज क्लब्स आर फंक्शनिंग इन यूएसए। 4H इम्प्लाइज। तो 4H जो इम्प्लाई करता है, फर्स्ट हेड करता है, सेकंड हैंड्स करता है, थर्ड हार्ट करता है, फोर्थ जो है वो हेल्थ करता है। इसका जो मोटो है टू मेक द बेस्ट बेटर, इसको इंक्लूड करता है वो। 26 क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ अडाप्टर कैटेगरी। तो टोटल नंबर जो अडाप्टर कैटेगरी की वो 5 है। 27 क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन ए डिमॉन्स्ट्रेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज दैट। तो डिमॉन्स्ट्रेशन और एक्सपेरिमेंट में जो मेजर डिफरेंस है वो जो एन एक्सपेरिमेंट पर्पजेज टू शो ए न्यू वर्थ, जो न्यू वर्थ को दिखाने के लिए किया जाता है उसे एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जबकि जो डिमॉन्स्ट्रेशन होता है वो रिसर्च करते हैं ट्रूथ को फाइंड करने के लिए। 28 क्वेश्चन, द टाइप ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन यूज टू शो हाउ टू कैरी आउट ए प्रैक्टिस। तो कैसे प्रैक्टिस करना है उसे फील्ड लेवल डिमॉन्स्ट्रेशन बोलते हैं, जो कि एज ए एक्सटेंशन वर्कर के द्वारा फार्मर के फील्ड पर किया जाता है। 29 क्वेश्चन, ए मेथड ऑफ टीचिंग डिजाइन टू शो बाय एग्जाम्पल ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट आर ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैक्ट इज। तो इसे मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन बोलते हैं, जो कि टीचिंग का डिजाइन होता है और शो करते हैं हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से। तो इसमें जो है मेजर इसका एम होता है वो स्किल को इन्हेंस करना। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन। 30 क्वेश्चन, काउंटी इज द यूनिट ऑफ एक्सटेंशन वर्क इन। तो काउंटी जो है यूनिट वर्क है जो वो यूएसए में है। बेसिक यूनिट अगर है वहाँ की वर्क करने की तो जो वो डिस्ट्रिक्ट है, बट काउंटी है वहाँ ये एक्सटेंशन वर्क का है वो यूएसए में है काउंटी। सो आज का जो हमारा 30 क्वेश्चन का जो सीरीज था वो एंड हुआ। हम लोग नेक्स्ट जो है इकोनॉमिक्स का 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। सो प्लीज़ जो भी आपके जूनियर सीनियर है उनके बीच ये इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए। अभी कल पीजीटी का एग्ज़ाम था जिसमें एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे। सब क्वेश्चन जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट करवाए थे सब वहाँ से आए थे, आप लोग चेक कर सकते हैं। मैंने पेपर ऑलरेडी सेंड कर दिया है। जो भी मेरे सीनियर थे उन्होंने मुझे थैंक्स बोला कि सब क्वेश्चन तुम्हारे से फंसे। सो आप लोग प्लीज़ जो भी BHU की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितने भी प्रैक्टिस सेट मैंने अभी तक करवाए हैं आप लोग उसको देख लीजिए। कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में राइट करिए, मैं उसे उसका आंसर ज़रूर दूंगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर लिसनिंग।